कोलकाता आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए रेप केस के बाद मर्डर कर दिया जाता है। ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इमेजिन करें अगर ये वाकया आपके साथ हो जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जो कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में असमत दरी के बाद कत्ल किया गया था। आज मैं इस केस के बारे में बहुत सारे इंकशाफात करने वाला हूँ। ये कोई आम सा जुर्म नहीं था। इसमें मुतासर डॉक्टर को बड़ी ही बेदर्दी के साथ निशाना बनाया गया था। मुतासर खातून काम के सिलसिले में बड़े ही दबाव में रहती थी। वो 36 घंटे की मुसलसल शिफ्ट भी करती रही थी। आखिर इस कत्ल के पीछे कौन था? ऐसा क्या हुआ कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी? कुछ तो ऐसे लूप होल थे जिसकी वजह से ये इंकशाफ हुआ कि इस कत्ल के पीछे एक से ज्यादा लोग हैं। जिसने कत्ल किया है वो अकेला मुजरिम नहीं है। ऐसा क्यों किया गया कि इस कत्ल के बाद हॉस्पिटल के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी गई? आखिर मेजर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस क्या है? आज की वीडियो में जानेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। 9 अगस्त 2024 आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल पीजी नर्स का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके इनका मर्डर कर दिया गया। हादसे की रात इस डॉक्टर की 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी। उस रात मुसलसल काम करने के बाद मुतासरा खातून और इनके 4 कलीग खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में दाखिल हुए, जहाँ वो ओलंपिक का मैच देख रहे थे और नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और इन सब का डिनर मुकम्मल हो गया था। खाना खाने के बाद चारों कलीग अपनी ड्यूटी पर वापस चले गए थे, लेकिन मुतासरा खातून थकन की वजह से आराम करना चाहती थी, इसीलिए वो वहाँ ही सेमिनार रूम में सो गई। द टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक संजय राय रात के 4 बजे सेमिनार रूम में इंटर होता है और डॉक्टर का रेप किया और असॉल्टेड के बाद कत्ल कर दिया। ये मामला रात 3 से 5 बजे के दरमियान हुआ। फिर 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को रिकवर किया गया और बॉडी को सबसे पहले किसने देखा इसके बारे में अब तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई। विक्टिम की बॉडी को रिकवर करने के फौरन बाद इतला इसके वालिदैन को देना चाहिए थी, लेकिन ठीक 3 घंटे बाद यानी सुबह के 10:30 बजे इतला दी गई। जैसे ही इसके वालिदैन को इतला मिली वो फौरन ही हॉस्पिटल में आ गए, लेकिन इन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया। इन्हें अपनी बेटी एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड थी ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा को नहीं देख सकता था। इसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह टूटा हुआ था, पूरी बॉडी पर इंजरी मार्क्स थे, दोनों आंखों से खून बह रहा था। यानी बॉडी की ऐसी हालत थी जिसे देखकर कोई भी बता सकता है ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है। लेकिन हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिख रहा था। हॉस्पिटल तो इस केस को सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा कर रहा था। इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि मुतासरा जो खातून थी उसको साइको मेंटल इलनेस थी, इसलिए इसने सुसाइड किया। लेकिन ये बात इस हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर और स्टाफ तक जब पहुंचती है तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटेस्टर आहिस्ता आहिस्ता करके ऑल ऑफ इंडिया फैल गया और फिर सोशल मीडिया पर ये केस एकदम से वायरल हो गया।
इसके बाद पोस्टमार्टम तो होना ही था और जब इसकी रिपोर्ट आई इसके बाद तो ये केस और भी कॉम्प्लेक्स हो गया। पोस्टमार्टम के बाद ये बताया गया कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है। इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो इन्हें सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला कि रात के 4 बजे संजय राय नाम का एक इंसान सेमिनार रूम में दाखिल होता है। सेमिनार रूम में एक ब्लूटूथ भी मिला जो चेक करने पर इसके फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। इसी वक्त पुलिस ने संजय राय को अरेस्ट कर लिया और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। संजय राय आखिर है कौन? ये पर्सन अस्पताल से कनेक्टेड था ही नहीं, ना ही कोई स्टाफ मेंबर था और ना ही कोई मेडिकल पर्सन था। बेसिकली 2019 में कोलकाता पुलिस ने इसको वॉलंटियरी के तौर पर रखा था। सिविल वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो बेसिक काम में जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं, लेकिन इसके बावजूद संजय राय पुलिस का टी शर्ट पहन कर घूमता था और इसने अपनी बाइक पर भी कोलकाता पुलिस का प्लेट लगाया हुआ था। संजय राय का ये पहला क्राइम नहीं था। इस वाकये के कुछ हफ्तों पहले ही ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एक फीमेल डॉक्टर के साथ मिसबिहेव करने पर कंप्लेंट दर्ज की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोलकाता पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसको पुलिस वॉलंटियर सिविल के तौर पर रखा हुआ था। संजय राय की 4 शादियां हो चुकी हैं। 2022 में अपनी बीवी पर जो कि प्रेग्नेंट थी इस पर असॉल्टेड करने का जुर्म किया था। इसकी वालिदा ने बताया कि वो लोगों से पैसे लेता और पुलिस में नौकरी दिलवाने का वादा करता। जब एहतजाज हो रहे थे 7,000 लोग 14 अगस्त की रात को आरजे कार अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे थे। जो डॉक्टर एहतजाज कर रहे थे इनको मारा, यहाँ तक के मरीजों की फैमिलियों को भी मारा। प्रोटेस्टर ने बताया ये अननोन लोग ट्रकों में आए थे पर किसी को ये पता नहीं था ये कौन थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को इनकी सीट से उतारने की बजाय इनको कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया। हालात खराब होने की वजह से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टरों के पास पहुंच गई थी। ये तो वक्त ही बताएगा इस मर्डर के पीछे कौन था, पॉलिटिशियन थी या ब्यूरोक्रेसी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।